नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो मायावती लगभग मौन सी थीं, जिन मायावती की कोई खास भनक नहीं लग पा रही थी, जो मायावती चुनावी गतिविधियों में कोई खास दिलचस्पी लेती नहीं दिख रही थी और जिन्हें लेकर सियासी गलियारों में ये तक कहा जाने लगा था कि वो चुनाव आते ही शीत निद्रा में चली गई हैं, वो मायावती अचानक एक्टिव मोड में आ गई हैं। और एक्टिव मोड में भी ऐसे आई है कि प्रदेश में सरकार गठन होते ही उन्होंने पार्टी की एक बैठक बुला ली और आनन फानन में सभी कार्यकारिणी भंग कर डाली। अब जरा ठहरिए, आपने इन सभी बातों पर अगर आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया है तो जरा थम जाइए, क्योंकि ये वो तमाम बातें हैं जो सियासी गलियारों में गूंजती हुई सुनाई दे रही हैं। अब हम आपको वो बताते हैं जो वाकई में सुनने के लिए आप इतने बेताब हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बड़ी ही दबी जुबान से ये सुगबुगाहट है कि मायावती दरअसल प्रदेश में चुनाव खत्म होने का ही इंतजार कर रही थी। कहा जा रहा है कि पार्टी जिस अवस्था में थी वो प्रदेश के बाहुबली दल बीजेपी और सपा से टक्कर ले पाने में सक्षम ही नहीं थी। ऐसे में इस अधमरी सी अवस्था में आई बसपा में एक नए सिरे से जान फूंकने की तैयारी थी, जो चुनाव से पहले के चंद महीनों में लगभग नामुमकिन सा ही था, क्योंकि उसके अपने कई दिग्गज नेता चुनाव से पहले इधर उधर के कई दलों में छिटक गए थे। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुका है, बसपा सुप्रीमो ने पार्टी को लगता है वापस उसी सम्मानजनक स्थिति में लाने की ठान ली है। पार्टी के भीतर खाने से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मायावती इन गुजरे महीनों में दरअसल साइलेंट जरूर थीं, लेकिन भीतर ही भीतर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा था। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि मायावती जल्द ही कुछ बड़े फैसले करने वाली हैं और आखिरकार उन्होंने ऐसा कर भी डाला। बसपा ने रविवार को पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें ऐलान हुआ है कि भाईचारा कमेटी और सेक्टर प्रभारी की व्यवस्था को पार्टी खत्म कर रही है। अब पार्टी की मजबूती के लिए एक अलग तरह की योजना पर काम होने जा रहा है। नई रणनीति के तहत हर 3 मंडलों पर एक जोन की व्यवस्था की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत इसे प्रदेश में बेहतर ढंग से प्रभावी बनाने के लिए 3 नए प्रभारी बनाए गए हैं। नए प्रभारियों के तौर पर डॉक्टर विजय प्रताप, मुनकाद अली और राजकुमार गौतम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये प्रभारी सीधे पार्टी सुप्रीमो मायावती को ही रिपोर्ट करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब रहे प्रदर्शन पर मंथन के अलावा कुछ बड़े फैसले भी हुए। उसमें से एक है पार्टी के दिग्गज नेता रहे गुड्डू जमाली की घर वापसी। शाह आलम, जिन्हें गुड्डू जमाली भी कहा जाता है, उनकी पार्टी में वापसी के साथ उन्हें लोकसभा उपचुनाव के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। उन्हें पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जो अखिलेश के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत को लेकर भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पार्टी के लिए एक तरह का सबक है। ऐसे में अब वक्त निराश होने का नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत करने का है। बसपा सुप्रीमो के ये शब्द पार्टी में कितनी जान फूंक पाएंगे उसका पता तो आगे चलेगा, लेकिन मायावती जिस अंदाज में एक्शन मोड में आई हैं उससे ये संकेत जरूर मिल गए हैं कि चुनाव में बसपा में दम जरूर कम था, लेकिन आगे प्रदेश में उसके वही पुराने तेवर देखने को मिल सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।